छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान, कक्षा 12 गणित और प्रश्नावली 7.4 के करने से पहले कुछ मुख्य सूत्रों की ओर चलते हैं, जो 10 हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो केवल इसको देखते चलिए। इन सूत्रों को 10 को बहुत ईमानदारी के तौर पर याद करिए। मैंने इस पर PDF बनाई, इस तरह से देखिए। इसमें लिखा जा रहा 7वां जो नंबर है इसका 6 तो ऐसे ही है, साधारण है। और 7वां है तो इसको मैंने लिखा थाना कलान। अब कठिन की लड़ाई इसमें है, इसको 3 तरह से कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तरह से करेंगे। जब B² बड़ा हो, इसकी पूरी डिटेल हम आगे वीडियो में देंगे। और इसमें देख लीजिए 8वां है तो इसमें 3 स्टार है, थाना उसाबा लिखा है। इसमें 3 धाराओं में टूटेगा सवाल, मतलब कहने का मतलब मजाक के तौर पर है। देखो इस टाइप से टूट रहा, देखो है पहला, दूसरा, तीसरा, इसके 3 केस बनते हैं, ठीक। जो कलान नाम से सूत्र था तो इसके लिए 2 केस बनेंगे। इसके लिए जब B² बड़ा हो 4AC से, जब B² लेस देन 4AC से, तब सूत्र किसका प्रयोग करेंगे, तो इनको देख लीजिए और बहुत अच्छे ढंग से हम इन्हें आगे वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। इन सूत्रों को कैसे भी याद करो, कैसे भी करो, मुझे नहीं मालूम, जैसे याद मैंने कोशिश की है हर तरह से तोड़ने के लिए। तो आप इनको भैया याद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए और बड़ा इसे ईमानदारी से लिखिए, बड़ा इत्मीनान से, और लिख कर किसी नोट की याद जरूर कर लें। देखो जी, 90 नंबर का सूत्र है। जब फलन इस टाइप का हो, अंश और हर में, इस पर अंडरवुड नहीं लगा है, तो इसे याद करने के लिए म्याऊ अलापुर चौकी थाना पड़ता है। म्याऊ चौकी है, थाना अलापुर पड़ता है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने इसे नाम दे दिए हैं कि भाई अलापुर वाला और म्याऊ चौकी वाला सूत्र कौन सा है। तो इसके लिए इस टाइप से पहले हर ए और हर का समाकलन, और हर का समाकलन नहीं, हर का, तो यहाँ पर हर का अवकलन है, क्या है, हर का अवकलन। देखो यहाँ कर दिया, देख लीजिए। अंश बराबर A/dx ax² + bx + c b। तो इनके A B के मान निकाल लेते हैं। तो भाई समय तो लगेगा। इन सूत्रों को जिस प्रकार स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में हमने, स्टेप सेकंड में हमने A का मान निकाला, स्टेप थर्ड में हमने B का मान निकाला। तो मुख्य मान A B के ज्ञात करने के लिए अब हम स्टेप 4 में पहुँचेंगे। A B के मान सर्व समकाओं में रखेंगे। तो देख लीजिए इस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूत्र बन के आ गया। अब इसमें सूत्र है उसकी तरह जो दिया ax² + bx + c की तरह हम इसे तोड़ेंगे। B² बड़ा है, B² छोटा है। अब स्टेप 5वें में हम इस प्रकार से लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाओ, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। और सूत्रों को हम छोटे रूप में भी अभी देंगे आपको। अब जिसमें जिला बदायूं लिखा है, इसका भी नाम दे दिया है। जब हमारा फलन px + q बटे √ax² + ax² + bx + c के रूप में, फलनों को x के सापेक्ष समाकलन कैसे करेंगे, वही चीज़ है। अंश बराबर a हर का वर्ग करो √ax² + bx + c का वर्ग, फिर उसका अवकलन प्लस b, px + q बराबर, ठीक है, इसका अवकलन कर दिया। फिर हमने कंपेयर कर दिया x के गुणांकों की तुलना, अचर पदों के गुणांकों की तुलना। तो a का मान, b का मान, फिर इसका हमने यहाँ पर a का मान p/2a, फिर पूरा अवकलन और हर, फिर b का मान 1/√ax² + bx + c। फिर इसको चेक करेंगे थाना उसाबा की ओर चलते हुए। तो कितने भागों में टूटेगा, 3 भागों में टूटेगा। देखो इस प्रकार है, ठीक है। इस टाइप देखो पहले राउंड या तो फलन इस प्रकार होगा, या इस प्रकार होगा, या इस प्रकार होगा। तो जी भाई इसमें मैंने दिया नोट, जो ग्रामीण नाम के वह केवल याद रखने के लिए है, ना कि परीक्षा में लिखा जा सके। यह नाम परीक्षा में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो भाई हमने बच्चों को याद करने के तौर पर हमने ऐसे नाम रखे हैं। अब हम सवालों की ओर चलेंगे, एक एक सवाल करवाएंगे, ठीक। ठीक, मैंने ये भी दिखा दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हम 1 को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए सारे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। तो मैं देख लीजिए, मैं नोट करता जाऊंगा और इनको सॉल्व कर लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, समझे भैया, नाराज मत होना इस चीज़ के लिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें किस रूप में बनाना हमें, तो इसमें कुछ मानेंगे, माना EX Q बराबर T,
और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 3x² dx बराबर dt, ये फलन हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसके 3x² dx बराबर dt के बराबर इतना रखेंगे। देखो इंटीग्रेशन dt अपान, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते थे 3x² x की घात 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dx। ठीक, तो अब यहाँ हो जाएगा t² प्लस के 1 का स्क्वायर, या हम लिख सकते इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t² और dt। चूँकि सूत्र को होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² और dx बराबर, तो होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। ठीक, मान भर दीजिए, तो tan इनवर्स और t का मान क्या है x³ प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसका थोड़ा तरीका है, हम इसको आगे बढ़ा के इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और dx। ठीक, अब इसको कुछ मानेंगे हम। माना 2x बराबर t और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2dx बराबर dt। ठीक, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान 2। अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस t²। तो जो 1 प्लस t² किसका होता है, एक सूत्र हमने लिखाया था। चूँकि इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस या a² प्लस x², तो क्या होता है log mod x प्लस √a² प्लस x²। ठीक, ये सूत्र होता है। तो dx और प्लस c भी यहाँ जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन और dt सॉरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा log मोड t का मान कितना है, t का मान यहाँ पर 2x है, तो t कर दिए t प्लस √1 प्लस t² प्लस c। अब मान भर दीजिए 1/2 log मोड t का मान 2x प्लस √1 प्लस 4x² प्लस c। ठीक, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, अभी देख लीजिए। ये सवाल इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो इसमें लिखेंगे किस प्रकार चलेंगे इसके लिए भैया। इंटीग्रेशन 1/√x-2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब जो प्लस में है भैया, क्या है प्लस में है, इसीलिए इसमें 2 - x मानते थोड़ी दिक्कत हो जाती। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको घुमा लिया, वर्ग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। तो माना x-2 बराबर t, dx बराबर dt, कोई दिक्कत नहीं, मान भर दीजिए 1/√t² प्लस 1² dt। ठीक, तो एक सूत्र होता है, चूँकि 1/√a² प्लस x², तो क्या होगा log मोड x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। ठीक, इसका जो समाकलन होता है, सूत्र बड़ा, तभी तो मैंने अलापुर में आऊ सब लिख डाले। तो यहाँ पर लिखेंगे
लॉग मोड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो टी का मान भर दीजिए, लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो इसमें हम थोड़े करिश्मा करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर dx। माना 5x बराबर t, तो 5 dx बराबर dt। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं। इंटीग्रेशन 1/√3 स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर और dt बटे 5 यहाँ आप लिख दें। ठीक है। तो 1/5 हम बाहर निकाल लें। इंटीग्रेशन 1/√3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है। तो यहाँ पर जो कहानी थी, अब एक सूत्र होता है यहाँ पर भैया, क्या सूत्र होता है वो लिख दें। इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो वही यहाँ पर करोगे, नाराज होने की जरूरत नहीं है। 1/5 और साइन इनवर्स 1/a, ए का मान कितना है 1/3, 1/3 साइन इनवर्स x t/3 और प्लस के c। ठीक है। तो 1/ कितना हो जाए 5×3 15 साइन इनवर्स टी का मान कितना था 5x/3 और प्लस के c। ठीक। उम्मीद है ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर सूत्र होता है 1/, नहीं होता है। ठीक है। तो इसकी खातिर यहाँ पर भी 3 नहीं आएगा। ठीक। तो कितना आएगा 5। तो 5 आएगा यहाँ पर 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ठीक है। सॉरी, इसलिए मिस्टेक हो गई यहाँ पर, वो डाउट था 10 इनवर्स वाले में होता है। ठीक। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इंटीग्रेशन 3x/1 प्लस, तो इसमें 1 प्लस इसमें हम एक्स स्क्वायर, तो अंडर√2 एक्स स्क्वायर करना चाहिए था, एक्स स्क्वायर का होल चलो इसको हटाओ। इंटीग्रेशन 3x/, और 1 प्लस अंडर√2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। अब मानेंगे, माना अंडर√2x स्क्वायर बराबर t, तो इसका क्या हो 2√2x dx बराबर dt। ठीक। तो क्या हो जाएगा x dx बराबर dt बटे 2√2। ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन 3/2√2 और x dx बराबर क्या हो जाए dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक। अब इसका करेंगे 3/2√2 1 प्लस 10 स्क्वायर का बच्चों 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt, तो क्या होता है 10 इनवर्स t। ठीक। प्लस c, तो इसका क्या हो जाएगा इसी प्रकार 10 इनवर्स t और प्लस के c। ठीक। तो 3/2√2 और 10 इनवर्स क्या माना जाएगा, तो t बराबर क्या रखा था, तो अंडर√2 एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक। तो
तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा सवाल था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। सबसे पहले इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो माना एक्स क्यू बराबर टी, 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे 3। ठीक, अब देखो 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। तो एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो यहाँ पर युगांतर लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे? युगांतर। तो देखो यह इसका सूत्र होता है 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर a प्लस, इसको तोड़ेंगे, सूत्र को याद करने का तरीका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो a प्लस एक्स ऊपर रखेंगे, a माइनस बटे में लगा देंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और 1/2 a का मान 1 और 2a log 1, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस सी। ठीक, तो 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यू 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यू 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी। ठीक है, तो ये भी आपको सवाल अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी। तो इसके लिए हम दो भागों में तोड़ेंगे। देखो इंटीग्रेशन एक्स बटे √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स। ठीक, और डी एक्स। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ लिया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। तो इसको हम मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी और 2x डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2। ठीक, तो इसके बराबर हो गया। अब देखो इसको मान रखो, एक्स यानी एक्स डी टी 1/2 और डी टी बटे √t और माइनस 1/√x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 1/2 ऊपर पहुंच जाएगी, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 डी टी, और इस क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका सूत्र होता क्या, चूँकि इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 log 1/√, में log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, ये इसका सूत्र होता है। तो इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा log x प्लस √x माइनस 1 प्लस c। इसका भाई क्या करोगे 1/2 और t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस के log मोड x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो इस पर कितनी आ जाएगी 1/2 t की पावर 1/2 और 1/2 माइनस के log मोड x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √t माइनस के log मोड x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ठीक, तो इसमें मार भर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के लॉग मोड एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए 8वां क्या है, तो इसने दिया है एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स घात 6 प्लस ए की घात 6 इंटू डी एक्स। तो ठीक इसमें मानेंगे, माना तो इसमें एक्स की घात 3 बराबर टी। ठीक है, तो इसको हम अवकलन कर दें 3x स्क्वायर और dx बराबर dt। तो एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3। ठीक, 3 लिख गया। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर dx बटे अंडर रूट एक्स घात 3 का होल स्क्वायर और प्लस ए की घात 3 का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसमें एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान कितना है, डी टी बाई 3। तो 1/3 बाहर निकाल लें और डी टी बटे और एक्स घात 3 बराबर टी, तो टी स्क्वायर प्लस के ए की घात 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, अब इसका सूत्र लगा दो, क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है डी एक्स बराबर लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और प्लस सी। तो यहाँ पर भी लगा देंगे 1/3 लॉग मोड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए की घात 3 का स्क्वायर और प्लस सी। तो इसमें मान भर दीजिए 1/3 लॉग टी का मान क्या था, एक्स घात 3 प्लस एक्स घात 3 का स्क्वायर और ए की घात 6 प्लस सी। तो 1/3 लॉग मोड एक्स घात 3 अंडर रूट एक्स घात 6 और ए की घात 6 प्लस सी। यही आपका सलूशन था। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसके लिए, तो अब हम क्या करेंगे, माना 10x बराबर टी, 10x बराबर टी। तो इसका अवकलन क्या होगा, अवकलन तो 10x का होता है 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ जाइए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट टी स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और डी एक्स। तो इसके बराबर क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो डी टी बटे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम सूत्र जानते हैं, चूँकि 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, सूत्र याद कर लीजिए, लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, लॉग मोड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। तो लॉग मोड टी का मान क्या है, 10x प्लस अंडर रूट, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ठीक, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10वें सवाल के लिए। तो ये सवाल देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। तो 10वां सवाल चल रहा है, इसी पर 11वां करेंगे। तो एक एक तरह से अच्छे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट जब सवाल आएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो इसमें हमने नोट किया है, तो इसको कुछ बना लें हम। क्या बना लें, तो 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 और प्लस के 1 का स्क्वायर और dx। तो एक काम करेंगे,
इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर और dx। ठीक, तो इसमें हम मानेंगे, माना x प्लस 1 बराबर t। ठीक है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो इसको आप लिखिए, तो इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 1 स्क्वायर और dt। एक सूत्र मैंने बताया था, √x² dx बराबर क्या होता है, log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो इसमें क्या हो जाएगा, log mod t प्लस √t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो मान रख दीजिए, तो x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अर्थात इसको लिख सकते हैं log mod x प्लस 1 और प्लस के √ पूरा वाला सवाल उतार दीजिए, x² प्लस के 2x प्लस के 2 प्लस c। ठीक, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले इस सवाल के लिए क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाओ। ठीक, तभी आप हल कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन 1/3x का होल स्क्वायर प्लस के 2 3x और प्लस के 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, और इसमें तो 4 5 को हम लिख सकते हैं, 4 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/3x का होल स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 3x प्लस के यानी गुणा 1 और प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, और dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब हम इसको हम मानेंगे, माना 3x प्लस के 1 बराबर t और 3 dx बराबर dt। तो dx बराबर हो जाएगा dt/3। तो 1/3 पहले निकाल लीजिए यहाँ पर भाई। तो 1/3 इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 2 का स्क्वायर और dt। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हो a² प्लस x² के रूप में। तो 1/3 इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर प्लस t² dt। और चूंकि एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² और dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, इसे याद रख लें आप, तभी क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर है, 1/a। तो 1/a तो हो जाएगा 1/2। ठीक, a² a के बराबर हो जाएगा, जी x को हो जाएगा, और tan इनवर्स t/2 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, 1/6 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3x प्लस के 1 और /2 प्लस c। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल अच्छा था। इसको कुछ लोग कॉमन लेके करते हैं, कॉमन लेने पर भी किया जाएगा तो इसको 1 गुणांक बनाया जाएगा। तो हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 5 को हम तोड़ लेंगे, 4 को हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमने तोड़ दिया तो ये सवाल हमारा जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना। कैसा बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए हम एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन 1/√√√x²
7 माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर यानी इसके आधा, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर यानी एक्स के गुणांक, एक्स का गुणांक का आधा। ठीक, उस तो एक्स गुणांक कितना, एक्स का गुणांक है, गुणांक बराबर 6 माइनस 6 है तो माइनस 6 का आधा तो -3 आया, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 जोड़ो और 9 घटाओ। ठीक, तो ये कहानी है। तो इसमें आप क्या करोगे 7, तो इसमें आप 9 जोड़े 9 घटाए और माइनस के, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस के 6x और प्लस के 6x, जब चिन्ह कॉमन लेंगे प्लस के 6 और प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इतना बड़ा बनेगा जाके, थोड़ा ध्यान दें। तो 9 जोड़े 9 घटाए, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया था, इस प्रकार लिखा रहना चाहिए था 1/√7 माइनस कॉमन ले तो 6x प्लस के एक्स स्क्वायर और dx। ठीक, वो मैंने एक स्टेप कम कर दी। अब इसमें क्या बन गया है, इंटीग्रेशन 1/7, तो 7 इसमें बन गया भाई माइनस के एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस के 9, इतना बना dx। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, इसमें अब माइनस से गुणा करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, माइनस से पूरे में गुणा करेंगे इसमें तो 1 यानी इंटीग्रेशन अंडर रूट में है भाई, अंडर रूट, तो इसमें 7 और माइनस के एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के हो गए dx। तो इंटीग्रेशन 9 7 16, कितने हो गए 9 7 16 और माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब मानेंगे, सवाल बनाना मुश्किल पड़ जाता थोड़ा, इसको जब तक पूर्ण वर्ग नहीं बनाओ तब तक हल नहीं हो पाएगा। तो माना एक्स प्लस 3 बराबर t और dx बराबर dt। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 का स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर और dt। तो चूँकि एक चीज़ होती है यहाँ पर ध्यान रखो, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये होता है साइन इनवर्स x अपान a प्लस c। तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन हो गया तो साइन इनवर्स t अपान 4 प्लस c, तो इसका मान भर दीजिए साइन इनवर्स, t का मान क्या है, t का मान x प्लस 3/4 प्लस c। ठीक, ये सवाल आपका समझ में आया होगा। तो देखिए भाई, ऐसा सबसे पहले पूर्ण वर्ग की समस्या है, पूर्ण वर्ग नहीं बना पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। पूर्ण वर्ग बनाना मैंने सिखा दिया। इसमें देखो सबसे पहले क्या, x गुणांक का आधा, आधे का वर्ग, जोड़ो और घटाओ। ठीक, तो इसको भी, ये सवाल अच्छा है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको देख लीजिए। तो हम इसको आगे लिखेंगे, समाकलन करना है 1/ इसकी गुणा करवा दीजिए, क्या आ जाएगा, इसका गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 और dx। तो सबसे पहले हमने आपको बताई, एक ही बात बताई है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाओ। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि इसमें ये है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का
आधा, तो x गुणांक कितना है -3 आधा कर दिया। फिर इसका वर्ग, तो वर्ग जोड़ो और घटाओ, तो -3/2 का वर्ग कितना हुआ 9/4, 9/4 जोड़ो और घटाओ। ठीक, इतना काम करना पड़ेगा। अब सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, इतनी चीज़ें सीखो आप। तो यहाँ पर हम लेके चल रहा हूँ इंटीग्रेशन 1/√(x² - 3x + 2)। तो 2 ने हम पहले इसको जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ो 9/4 और फिर ये लिखे हुए जिससे लिख दो +2, फिर घटा दो -9/4। देखो 9/4 जोड़े और घटाए इंटू dx। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसके लिए, फिर तुम बहक जाओ। अब हम क्या करेंगे, किसका होल वर्ग है, माइनस चिन्ह है तो a - b बनेगा। अगर माइनस चिन्ह है तो a - b का होल वर्ग, और प्लस चिन्ह है तो a + b का। x के गुणांक पर माइनस चिन्ह है, अगर x के गुणांक पर निगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर, x के गुणांक पर पॉजिटिव चिन्ह है तब a + b का होल स्क्वायर बनाओ। ठीक, बनाओ, समझ बात आई। तो इस पे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/(x - 3/4)। देखो b का मान होता है -3/4, दे 3/2, 3/4, 3/बरहमन का वर्ग हो गया 9/4, हाँ 3/2 का होगा, 3/2 का, ठीक, का होल स्क्वायर, और 4 दूनी 8 -9/4 dx। ठीक, इंटीग्रेशन 1/(x - 3/2) का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और 8 में से 9 गए माइनस का 1/4 और dx। इंटीग्रेशन अंडर रूट (x - 3/2) का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर dx। अब तुम मानोगे इसके लिए, सवाल हम पैटर्न पर ले आए, माना x - 3/2 बराबर t और dx बराबर dt। ठीक, तो अब लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन 1/t² और -1/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं dt। तो इसका क्या सूत्र होता है, अंडर रूट 1/√(x² - a² और dx बराबर होता है log मोड क्या होता है (x + अंडर रूट(x² - a² + c)। तो बस यहीं पर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा log मोड t + अंडर रूट t² - 1/2 का होल स्क्वायर + c। अब मान भर दीजिए, log मोड t का मान क्या है (x - 3/2 + अंडर रूट और (x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/4)। ठीक, इसका होल स्क्वायर खोलोगे + c। अब इसको वही चीज़ है, log मोड (x - 3/2 + अंडर रूट पूरा ये उतार दीजिए, सवाल था (x² - 3x + 2), यही सॉल्व होके आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, इम्पोर्टेंट सवाल था, घबराने की ज़रूरत नहीं, जो पूर्ण वर्ग बना लेगा वही अपना सवाल हल कर लेगा। ठीक भैया, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक सवाल आप तक पहुंचाने में प्रयास करेंगे जो आपको समझ में आ जाए। इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है,
इसको सबसे पहले अब किसके रूप में बनाना है, तो आपके 3 सूत्र आते होंगे। क्या अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट के सूत्र 3 होते, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 सूत्र होते हैं। किसके रूप में बनाना है, तो जब यहाँ पर अचर पद दिया है तो सबसे पहले इसी को ए स्क्वायर के रूप में बनाना है। किसके रूप में, तो इसके रूप में बनाना है आपके लिए। अचर पद पहले दिया है तो हमको इसको तो इसे हमें बनाना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटाना नहीं है, बिल्कुल यहीं पर रखना है, इसे स्थायी रखना है। तो क्या करेंगे, इसमें से काम करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्योंकि माइनस वर्ग कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको प्लस चिन्ह करना है। इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। इसको क्या करना है, स्थायी रखना है, ठीक। और इसका हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक। इतनी बातें याद रखना। तो देखो अब हम चलते हैं, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 8 माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह क्या काम ले लें, तो इसमें तो कुछ काम लेना पड़ेगा, माइनस के चिन्ह को लेंगे कामन, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3x और प्लस के एक्स स्क्वायर और dx, ठीक। हमें एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसमें तो हमने कहा है कि भाई इसको स्थायी रखना है, तो स्थायी कर लिया। वर्ग नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाना है, ठीक। तो पॉजिटिव बनाएंगे तभी कॉमन लेंगे, तभी तो हो पाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे, पूर्ण वर्ग अब बनाओ, अब पूर्ण वर्ग। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 8 माइनस और एक इसमें के माइनस के 3 का आधा और आधे का वर्ग कितना हो जाएगा, 9/4। 9/4 जोड़ो और घटाओ सीख चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3x प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 9/4 प्लस के 9/4, इतना आपको करना पड़ेगा इंटू dx। तो इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 8, तो सबसे पहले किसका माइनस चिन्ह है, तो किसका होल वर्ग बनाया जाएगा, तो माइनस चिन्ह है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारा ये बन जाएगा कितना, इसको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ कहानी है आपकी। तो ये बन गया आपका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन रूट 8 और माइनस के एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बच गया, माइनस के 9/4। अब इनको इकट्ठा करो dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/√8 माइनस 9/4 और माइनस के एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx इंटीग्रेशन, और 4×8 कितना आ जाएगा, 4×8 32, तो कितना, जब माइनस का गुणा करेंगे तो क्या पहुंच जाएगा, जे इसमें रखो, तो ये था प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, 4×8 32, 32 9 41, तो अंडर रूट यानी क्या हुआ 41/4 और माइनस के एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx, यहाँ पर बटे नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट इंटीग्रेशन 1 यहीं पर लिख दें, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx, ठीक। अब जो किसका रूप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है,
तो हम जानते हैं, सूत्र लिख दें, चूंक 1/√a² माइनस x² dx बराबर साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स x/a। ठीक, समाकलन करेंगे तो इसी प्रकार जे क्या हो जाएगा, a² माइनस x²। तो देखो भाई, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x/a यानी x माइनस 3/2 और √41/2 प्लस c। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 √41/2, 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस c। तो क्या बच गया, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ है। ठीक, उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा। थोड़ी राइटिंग जरूर वैसी है, तो प्रयास करेंगे कई बार तो समझ में आ जाएगी जी आपके लिए। देखिए, सवाल ये भी अच्छा है, इसको देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, सावधानी से हल करना। तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन अंडर रूट, तो गुणा करवाएंगे इसकी, तो x², तो x² क्या आ जाएगा इसका, x² तो माइनस के bx माइनस के ax प्लस के ab और dx, इंटीग्रेशन 1/√, x² माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस b और प्लस के ab और dx। तो मैंने बात बताई थी उसका ध्यान रखना, x के गुणांक का आधा। तो x के गुणांक है, x का जो गुणांक कितना है, तो a प्लस b/2। तो इसको वर्ग जोड़ो और घटाओ, जोड़ो और हम लिख भी दें, जोड़ो और घटाओ, तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। इसको क्या बनाओगे, पूर्ण वर्ग पूरे व्यंजक के लिए, तो तभी समाकलन संभव, वैसे नहीं हो पाएगा भाई। तो यहाँ क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1/√, तो क्या हो जाएगा, x², तो x² a प्लस b x, तो इसका जोड़ दोगे तो प्लस क्या आ जाएगा, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करोगे, प्लस के ए बी और वही घटाओ, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर और इसी के साथ में dx। कोई डाउट, पहला पद ज्यों का त्यों, जोड़ा घटाया, पदेश वाला है। तो ये किसका होल वर्ग बन गया जाके, तो 1/, तो जे बन गया है, जे a का मान होता है, जे b का मान होता है, a और b। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस, मैंने बताया था, x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक, तो अंडर रूट लगा दें इसके लिए, a dx। ठीक, अब कहानी थोड़ी अलग है, ध्यान रखने वाली बात है। तो होल स्क्वायर बन गया, तो उम्मीद है जी किस प्रकार बनेगा जाके, तो देखो इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, अंडर रूट x माइनस a प्लस b/2, फिर पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको होल स्क्वायर खोलोगे तो बन जाएगा, देखो a माइनस b/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। कैसे करोगे देखो, तो ये सॉल्व करके दिखा दें, नहीं तो कहोगे a प्लस b है, सॉरी, a प्लस b का होल स्क्वायर बटे 4। तो क्या करोगे, 4ab और क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक, और बटे 4 मान लीजिए। तो क्या बन जाएगा, तो 4ab और माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 4 में से 2 गए, 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तभी क्या हो जाएगा, माइनस 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे तो 4 चल ही रहे, तो बटे 4 और बटे 4 और बटे 4, तो ऊपर किसका हो गया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, तो ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। हमारा सवाल थोड़ा सरल हो गया। तो ये क्या हो गया, आप सूत्र जानते हैं, क्या होता सूत्र, चूंकि 1/इंटीग्रेशन अंडर रूट, तो ये एक्स का पद है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, तो सूत्र भैया आपको पता होना चाहिए, लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसी की कहानी सबसे बड़ी ज़बरदस्त है। तो देखो ये तो बन गया क्या, पूरा एक्स, ये क्या बन गया, ए, ठीक। तो क्या एक लॉग मोड, तो एक्स पूरा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2, एक तो ये हो गया, प्लस अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो आएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस किसका था, माइनस पूरा लिख जाएगा ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये तो चीज़ वही है जो यहाँ पर थी, वही चीज़ आ जाएगी, जो यहाँ पर थी वही अंदर आई है। तो देखो लॉग मोड एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस अंडर रूट, क्या बन जाएगा जाके, तो ये आया था इसका एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस के ए बी प्लस सी, या और बढ़ाना चाहो लॉग मोड एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी। तो उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको ध्यान रखना भाई। कोई नाम दे देना इसके लिए, सचिन दे देना, सचिन सवाल, ठीक, इसका नाम रख दो सचिन, ठीक। और सीधा साधा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज़रूर है, तो इसकी वीडियो अच्छी लोगों को लगेगी। सचिन नाम से याद रख लेना इसे। ये सवाल हमने दिया है तो ये 2 विधियों से लिख कर सकते हैं। एक तो विधि आपकी है पी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। तो एक तो इस विधि से करवाएंगे, जो ए बी के मान निकाल लेंगे, और ये बहुत सरल है कि उन्होंने जानबूझ के डाल दिया है कि ये लंबा करके बच्चा करे। तो सरल कैसे, इसको मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे, माना 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 बराबर टी, ठीक। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 दूनी 4x प्लस के 1 और dx बराबर dt। डरावना सवाल था, डरावना, ठीक है। डर पाया इसने केवल डर पाया है, बहुत सरल है बहुत सरल, ठीक। ये मैंने लिख दिया डरावना है, बस है सरल। अब वैसे तो तोड़ना पड़ता, तो क्या करेंगे, अब रख दीजिए 4x प्लस 1 dx बराबर dt। तो देखो कितना सरल हो गया। इंटीग्रेशन इसके बराबर क्या लिखेंगे, dt अपान रूट टी
तो ये ऊपर जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 dt। देखो इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 और प्लस 1 प्लस सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 और बटे 1/2 प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं √t और ऊपर आ जाएंगे 2, क्या आ जाएंगे 2 ऊपर आ जाएंगे, ओहो 2√t प्लस सी। ठीक, तो मान भर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 क्या मान था 2x² प्लस kx -3 और प्लस सी। यही फाइनल आंसर था, दिखावना था, बहुत डरपारा सवाल था जी। ठीक, छोटा सवाल, सरल सवाल, डरावना सवाल। क्योंकि ये सवाल जो दिया है पिछले सवाल की तरह दिया है, इसको मैंने लिख भी दिया है 17/7। ठीक, तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन EX बटे √x² प्लस के 1 और dx प्लस इंटीग्रेशन 2 बटे √x² प्लस के 1 dx। ठीक, तो इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना EX² प्लस के 1 बराबर t और 2x dx बराबर dt। ठीक, तो EX dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो भैया मेरे क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt/√t और प्लस 1 यानी 2 बाहर निकाल लो तो 1/√x² प्लस के 1 का स्क्वायर dx। इसका देखो सूत्र क्या होता है, चूँकि इंटीग्रेशन √x² प्लस a² प्लस है तो प्लस में लॉग होगा, dx log mod x प्लस के √x² प्लस a² प्लस c। ठीक, आ जाइए यहाँ पर, तो 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 dt और प्लस के 2 log, ठीक, mod x प्लस √x² प्लस 1 प्लस c। इसका भी कर दीजिए 1/2, तो क्या हो जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 और प्लस के 2 log mod x प्लस √x² -1 प्लस c। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो टी की पावर 1/2 प्लस 2 log mod x प्लस √x² माइनस प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 और प्लस c। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √t प्लस के 2 log mod x प्लस √x² प्लस के 1 प्लस c। तो आगे भी कर सकते हो, √t मान रख दीजिए, √x² प्लस के 1 प्लस के 2 log mod x प्लस √x² प्लस के 1 प्लस c। ठीक, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब 18 से सवाल 24 तक यानी 25 तक अगले वीडियो में मिलेंगे। भौकाल सवाल हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 IMP। ठीक, तो IMP क्या है, 18 से 25 तक सवाल कितने दिए इसमें है, 18 से 25 तक सवाल भौकाल सवाल हैं। कैसे हैं, भौकाल, जो अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर 7 में। ठीक, उम्मीद है ये हमारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।